एक प्रश्न रोजाना इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाना। आपका लैंग्वेज साथी पुनीत जैन एक प्रश्न फिर लेकर मौजूद है और प्रश्न इस तरीके से है, आई डोंट नो द वे डू यू, और फिर आपका ही सेड। तो डायरेक्ट से आपको इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रश्न है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इसमें 2 हिस्से हैं, तो इस वजह से इसको बड़ी सावधानी से आपको करना होगा। एक तरफ वो कह रहा है आई डोंट नो द वे और एक तरफ वो प्रश्न भी पूछ रहा है डू यू। और आमतौर पे जो ही सेड हम प्रैक्टिस करते हो इधर ज़्यादा देखते हैं, तो वो बाद वाले हिस्से में, फिलहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ही सेड आपका इधर ही आएगा। पर देखो सिंपल सा आप चारों ऑप्शन को देखें, ही सेड, ही डिड नॉट नो द वे एंड डिड आई, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर तो कभी होता ही नहीं है। और दूसरा, जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आस्क्ड आना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन डिस्कार्ड करने लायक है। अगला ऑप्शन देखें, ही सेड ही वाज नॉट नोइंग। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, यहाँ ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। डोंट को आप ज़्यादा डिडेंट में चेंज कर सकते हो, ये यहीं पर देखते से ही आपका गलत हो गया। इसके बाद देखें, यहाँ हमको निश्चित तौर पे आस्क्ड दिखाई दे रहा है, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू। बट देखिए, आप प्रश्न आप कहाँ पूछ रहे हैं, प्रश्न आप यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ तो आप बता रहे हैं कि मुझे तरीका नहीं पता। इसका मतलब इस प्रश्न के आंसर में 2 हिस्से होने चाहिए, जिसमें एक में तो बताया जा रहा है, उसमें सेड या टोल्ड आ सकता है, और एक में आस्क्ड आना चाहिए। तो यहाँ तो ये पूरा आस्क्ड को लेकर हो गया, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। बचा हुआ चौथा ऑप्शन निश्चित तौर पर आपका सही होगा, जिसको मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ। तो ही सेड आया इस हिस्से के लिए। दैट, डोंट का हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो पता है कि पास्ट डिडंट नो द वे एंड। अब देखिए, इतने से हिस्से का अगर आप बनाएं तो जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, ठीक है। फिर मी अपनी तरफ से हमने एज्यूम किया है क्योंकि ऑप्शन में है। फिर जब भी इंट्रोगेटिव का होता है इस तरीके से यस नो टाइप का, तो जोड़ा इफ या वेदर से जाता है, यहाँ पर इफ मौजूद है। यू का आपने चूंकि मी एज्यूम किया है तो आई, और जब आप डू का करोगे तो सेकंड फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, डिड। तो आपका 100% यही आंसर सही है। थैंक यू।